नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो PYQ है, जो अभी एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, कहाँ से क्या क्वेश्चन जो NEP से आ सकते हैं, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो बिना टाइम लगाए चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा सेकंड के अंत तक अवश्य पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। कब तक? 2026-27 तक। तो ये क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम्स के अंदर आया है? तो ये डिप्टी जेलर का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है? ए। कौन सा मिशन है? तो निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के तहत 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा सेकंड के अंत तक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को रिक्त स्थान में बदल दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसमें ये क्या कहना चाहता है कि पहले जो अपने क्या चल रहा था, पहले जो शिक्षा नीति थी उसके तहत जो 1986 की थी, उसके अंदर क्या था? 10+2 का जो प्रणाली थी वो चल रही थी। तो अब वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है तो वो अपने को बतानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर, यानी 5+3+3+4। इसकी व्याख्या देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 की संरचना में बदला गया है। 5 वर्ष आधारभूत यानी 3 वर्ष प्री स्कूल प्लस 2 वर्ष है जो प्राथमिक। 3 वर्ष तो वो हो गए जो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के अंदर होते हैं, 3 से 6 वर्ष तक के लिए। और फिर आगे के जो 2 वर्ष है वो पहली और दूसरी कक्षा के लिए। फिर आगे जो 3 वर्ष आएंगे वो प्रारंभिक जो कक्षा 3, 4 और 5 के लिए हैं। फिर आगे के जो 3 वर्ष है वो 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए है। और फिर जो अंत में जो 4 वर्ष बचे हैं स्कूली शिक्षा के, उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा। तो इस तरह से अपना क्या फार्मूला अपनाया गया है? 5+3+3+4, जो पहले क्या था? 10+2 फॉर्मूला था। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो ये स्कूली शिक्षा है उसको कितने स्तर पर बांटा गया है? ये जो क्वेश्चन है वो आपका 3rd ग्रेड रीट हुई थी जो 2022 के अंदर, उसमें L2 के अंदर सिंधी विषय था, उसके अंदर पूछा गया था। तो अपनों ने ऊपर अभी देखा है कितने स्तर होंगे इसके? 4 स्तर, 5+3+3+4। तो इस प्रकार टोटल कितने स्तर हो जाएंगे? 4 स्तर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाले भारत का पहला राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको जो लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? यह भी 3rd ग्रेड यानी रीट का जो मेंस हुआ था 2022 के अंदर, उसमें आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कर्नाटक। ए इसका सही ऑप्शन। तो कर्नाटक है वो भारत में पहला राज्य है जिसने NEP 2020 को अपने राज्य में लागू किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यहाँ आपके लिए पीछे के जो PYQ है, GK के जितने भी हैं और
जो भी अभी अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए डेली एक क्लास लेकर आएंगे। आप इसको अगर वीडियो आपको थोड़ा सा स्लो लगे तो इसको 2 गुना के अंदर देख सकते हैं। यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से चुनिंदा क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। तो इसका जो शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन है उसको क्या नाम दिया गया है, ये भी 3rd ग्रेड के अंदर आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, यानी परख। इसका क्या नाम दिया गया है, परख दिया गया है। परख को आपकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि परख की फुल फॉर्म क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, तो 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक आ चुकी है। तो जो सेकंड थी, यानी कि सेकंड शिक्षा नीति थी, वो किस वर्ष में घोषित की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1986, 1992, 1968 और 1992। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1986। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। तो जो शिक्षा का माध्यम है वो कक्षा 5 तक क्या रखा गया है वो बताना है। ये भी 3rd ग्रेड रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 के पैटर्न के स्थान पर किस पैटर्न का अपनाया गया है। तो ये क्वेश्चन अपनों ने पहले देख लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर देना आप। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई। तो NIAE की स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1991 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर यही आया हुआ है। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग से हैं, क्या ये आ सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि 3rd ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी रीट का मैथ साइंस का जो एग्ज़ाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई। तो सही आंसर हो जाएगा 1991 में। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। तो ECCE का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन भी रीट मैथ साइंस के अंदर ही पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE। ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको टोटल यहाँ पे NEP के 20 क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, 2025। यानी कि 2025 तक क्या करना है अपने को, फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन,
ये हेडमास्टर संस्कृत डिपार्टमेंट एग्ज़ाम 2021 के अंदर आया हुआ है, जो अपनों ने पहले से देख लिया है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 आई थी, उसके अंदर जो समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है। तो इसका आंसर आप बता दीजिए कि कितने वर्ष के बाद ये घोषणा की गई है। इससे पहले अपनों ने क्या देखा था कि 1986 के अंदर क्या थी, शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो ये कौन सी थी, ये दूसरी थी। तो पहली शिक्षा नीति पूछ ले तो 68 के अंदर, और ये अब तीसरी है जो 2020 के अंदर आई है। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई है। तो आप 86 के अंदर यानी 20 और कर दो, 20 प्लस 40 तो यहाँ से हो गया और 20 ये हो गया, तो 34। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि 34 वर्ष के बाद में बनाई गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किस शिक्षा नीति के जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। तो ये वही होगी 1986 वाली। 16 नंबर क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अभी जो रीट का एग्ज़ाम है उनमें आपको एक ना एक पारी के अंदर ये देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6%। 17 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मातृभाषा के अंदर। और आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 से 18 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 18 वर्ष, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, एक नई वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।